अब तक हम 3D व्यू पॉइंट को नेविगेट करना सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट और ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। जैसा कि हमें पता है ये हमारा 3D व्यू पॉइंट है, और जैसे ही हम अपना कोई भी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये 3 बेसिक ऑब्जेक्ट या डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। इसमें से एक हमारा है कैमरा, एक हमारा क्यूब और एक हमारी लाइट। ये 3 चीज़ें हमें बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम ब्लेंडर का कोई भी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो हमें हमारे व्यू पॉइंट में ऑलरेडी मिलती हैं। हम इसी के साथ सीखेंगे इस क्यूब को ट्रांसफॉर्म कैसे करें। अब ट्रांसफॉर्म करने से पहले सिलेक्ट आता है। सिलेक्ट करने के लिए मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। ये जो आपको येलो और ऑरेंज लाइन दिख रही है इसका मतलब है हमने वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखा है। जैसे ही मैं लाइट पे क्लिक करता हूँ लाइट सेलेक्ट हो जाती है, कैमरे पे करता हूँ कैमरा सेलेक्ट होता है। एक तो हम बाय क्लिकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं अपना ऑब्जेक्ट, या हम ड्रैग करके हमारे सारे सीन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर अब मुझे सिर्फ ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट करनी है, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ या सिंपली मैं Alt और शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करूँगा और उसके बाद मुझे जो जो सिलेक्ट करना है मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। और सेम डीसेलेक्ट करने के लिए उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो हमारा डीसेलेक्ट हो जाता है। अब इसे अनसेलेक्ट करना है तो मैं कहीं पे भी व्यू पॉइंट में क्लिक कर देता हूँ, इससे ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट भी है। अगर मैं सिंपली अपने कीबोर्ड पे ए प्रेस करता हूँ तो हमारा जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे 3D व्यू पॉइंट में होंगे वो सब सिलेक्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मिंग पे। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना, रोटेट करना या उसको स्केल करना। सबसे पहले हम इसे मूव करना सीखेंगे। अपने ब्लेंडर 3D व्यू पॉइंट में यहाँ पे टूल बार दिखता है जहाँ पे हमारे कुछ टूल्स हैं, तो इसे आइडेंटिफाई करना इजी है। अब जैसे ही अपना कर्सर इनके ऊपर लेके जाओगे आपको टूल्स के नाम शो हो जाएंगे। या मैं यहाँ क्लिक करके मैं ऐसे ड्रैग कर देता हूँ। अब हमारे टूल्स के नाम उनके आइकन के साथ हमें दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं मूव को। मूव को सिलेक्ट करने के बाद हमें जो ऑब्जेक्ट मूव करना है मैं उस पर क्लिक करूँगा। जैसे क्यूब पे क्लिक करता हूँ तो कुछ एरोज दिखते हैं, ये सेम इनकी तरह। तो जो ब्लू वाला है वो Z एक्सिस को दिखाता है, रेड X को और ग्रीन Y को। और जैसे ही मैं ग्रीन एरो पे क्लिक करता हूँ Y पे मूव करने के लिए कुछ इस तरह, तो हम अपने ऑब्जेक्ट को Y एक्सिस पे मूव कर सकते हैं। और सेम रेड के लिए और यही ब्लू के लिए, यानी Z एक्सिस में मूव करने के लिए। मैं अनडू कर लेता हूँ। तो ये था मूव टूल। और उसके बाद आता है हमारा रोटेट। जैसे मैंने रोटेट पे क्लिक किया उसके बाद मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो हमें सेम वही लाइनें दिखने को मिलती हैं। इन लाइंस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, गिज्मो या मैनिपुलेटर। हम जिस लाइन पे भी क्लिक करेंगे हम उस एक्सिस में अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। जैसे भी ये Y पे रोटेट हो रहा है, अब ये Z पे और ये X पे। तो ये था रोटेट टूल। इसके बाद आता है हमारा स्केल। स्केल जैसे नाम से ही पता लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करने के लिए यूज़ होता है। अगर मैं इसे Y पे स्ट्रेच करूँगा तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो Y पे स्ट्रेच हो रहा है, और सेम X के लिए भी और Z के लिए भी। और मैं अगर वाइट सर्कल पे क्लिक करता हूँ और इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तीनों एक्सिस में स्केल हो रहा है कुछ इस तरह। और इसके बाद आता है हमारा ट्रांसफॉर्म। जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास हमारे जो तीनों ऑप्शन है मूव, रोटेट और स्केल वो एक साथ देखने को मिलते हैं। फीचर भी सेम होंगे। जैसे ही मैं Y पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को Y एक्सिस पे मूव कर सकता हूँ। अगर मैं रेड पे करता हूँ तो X एक्सिस पे, और इसी के साथ अगर मैं ब्लू पे करता हूँ तो Z एक्सिस के लिए मूव कर सकता हूँ। और सेम रोटेट के लिए भी सेम ही रहेगा।
ग्रीन पे हमारा y, रेड पे x और ब्लू पे z। और यही स्केल के लिए ये जो आपको अंदर बॉक्सेस दिख रहे हैं लाइन पे, अगर हम उस पर ड्रैग करते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। तो ये थे इन टूल्स का यूज़, लेकिन इन सब का यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट है जो हमारे वर्क फ्लो को और भी इजी बनाएंगे। तो चलिए शॉर्टकट जान लेते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लूँगा। अब सबसे पहले आता है हमारा मूव करने के लिए मैं सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जिसे हमें मूव करना है, मैं कीबोर्ड पे जी प्रेस करूँगा और अब हमारा ऑब्जेक्ट हम फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ वाई में मूव हो, तो मैं कीबोर्ड पे वाई प्रेस कर दूंगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ वाई में मूव हो रहा है। और सेम अगर मैं एक्स प्रेस करता हूँ तो ये एक्स में मूव होगा, और अगर जेड प्रेस करूँगा तो ये जेड में मूव होगा। और अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो जो भी हम कर रहे थे वो कैंसिल हो जाएगा, यानी एक तरह से अनडू है अगर आपने कहीं पे भी प्लेस नहीं किया। तो हम राइट क्लिक करके अपनी मूवमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। तो जी था मूव का शॉर्टकट। अब उसके बाद आता है रोटेट करने के लिए जैसे आर प्रेस किया तो हमारा ऑब्जेक्ट फ्रीली रोटेट हो रहा है। अब सेम मुझे सिर्फ वाई में करना है तो मैंने वाई प्रेस कर दिया, और अगर एक्स में करना है एक्स, और जेड में करना है तो जेड। जैसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरा थोड़ा कुछ इस तरह दिखे तो मैं यहाँ पे लाके सिंपली क्लिक कर देता हूँ, तो ये सिर्फ इसी पोजीशन में रह जाएगा जिस पोजीशन में हमने इसे रोटेट किया। उसके बाद आता है स्केल करने के लिए सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एस प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे और ये स्केल हो रहा है। अब मैं सिर्फ एक एक्सिस में स्केल करना है तो सिंपली वही जेड प्रेस करूँगा तो ये एक एक्सिस में स्केल होगा। सेम एक्स के लिए भी और सेम वाई के लिए भी। तो ये थी ट्रांसफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।